वेलकम टू 100 डे चैलेंज। आज हम डिप्रिवेशन के बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो डिप्राइव फील नहीं करता है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं किसी से भी कि डू यू फील डिप्राइव्ड, सो मोस्ट पीपल का आंसर होगा यस। अब व्हाट आर यू डिप्राइव्ड ऑफ? कोई बोलेगा मनी, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ। सबके अलग अलग आंसर्स होंगे इसके बारे में, बट किसी को भी एक्चुअली में नहीं पता कि वो किस बारे में डिप्राइव्ड है। व्हाट इज दैट पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ? अब रिसेंटली गणपति के टाइम पर मैंने एक रील देखा जो काफी वायरल हुआ है, विच वॉज ऑफ मुकेश अंबानी एंड हिज वाइफ। दे हैड गॉन टू अ गणपति पंडाल और वहां पे वो लोग प्रे करते थे। अब इट वॉज अ बेसिक नॉर्मल प्रेयर दैट मुकेश अंबानी इज डूइंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। नाउ इजंट दैट नॉर्मल? ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल, लेकिन वायरल हो गया। सब बोलने लगे कि द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज बेगिंग एंड द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज डूइंग दिस एंड दैट। ना भाई, वो भी इंसान है। यू थिंक ही डज नॉट हैव एनी नीड्स? जस्ट बिकॉज ही हैज ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज वो इतना पावरफुल है, जस्ट बिकॉज उसके पास इतना फेम है, इसका ये मतलब तो बिल्कुल ही नहीं है ना कि उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब आप पूछोगे उसको किस चीज की जरूरत है जो वो खरीद नहीं सकता है? डू यू हैव एन आंसर? आई थिंक एवरीवन हैज द आंसर। हर एक इंसान के पास इसका आंसर है, और वो है बेसिक लव एंड कंपैशन। इसकी हर एक इंसान को जरूरत है, और हर एक इंसान, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जैसे डिजाइन किया गया है, ये सिस्टम फेलियर, द सिस्टम इज डिजाइंड फॉर ह्यूमन बीइंग टू फेल। गारंटीड फेलियर है, गारंटीड दुख, गारंटीड पेन, गारंटीड सफरिंग। The whole system is designed for a human being to be unhappy. And that is why we feel deprived. Because body को पैसों की जरूरत नहीं है। बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी, सेक्सुअल बॉडी, उस बॉडी को पैसों की जरूरत नहीं है। बॉडी को फीलिंग की जरूरत है। टच, फील, टॉक, कम्युनिकेट, लव, बिलोंगिंग, कनेक्शन, कम्युनिटी, यू नो, ये सारी चीजें बॉडी को चाहिए। अगर अकेला ही जीना था तो कम्युनिटी बनती क्यों? करेक्ट? सो वी ऑल नो दिस, बट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि डिजाइन ऐसा है, जैसे मैंने कहा, ये सिस्टम फेलियर है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि फिजिकल बॉडी को एक्चुअली में, ये जो फिजिकल बॉडी हमारे पास है, जिसकी वजह से हम रोज का रोज जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे लाइफ में, वो कर रहे हैं इसकी मदद से, क्योंकि अगर ये बॉडी नहीं रहेगी तो हम भी ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। राइट? सो व्हाट इज इट दैट द बॉडी नीड्स? सबसे टॉप लेवल पे बॉडी को क्या चाहिए पता है? सेफ्टी। बॉडी नीड्स टू फील सेफ। आवर ओन बॉडी नीड्स टू फील सेफ। और आपको पता है बॉडी किससे सेफ नहीं है? व्हेन डज द बॉडी फील अनसेफ? किससे? हु इज द बॉडी अफ्रेड ऑफ? द बॉडी इज अफ्रेड ऑफ सेल्फ, खुद। क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी को अपना समझते ही नहीं है, और उसको मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी डज नॉट फील सेफ। मेरा जो इंसैनिटी मूवमेंट है, इसका कोर वैल्यू या कोर पर्पस इज, और मेरा जो बिलीफ पैटर्न है, वो है हैप्पीनेस नाउ, इलनेस नेवर। बॉडी को हैप्पीनेस की जरूरत है, बॉडी को सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, बॉडी को फीलिंग की जरूरत है, और बॉडी को खाने की जरूरत है। बेसिक, बहुत बेसिक चीजों की बॉडी को जरूरत है। बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। तो क्योंकि हम लोग सब ये सोचते हैं कि हम लोग इमॉर्टल है। क्यों? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हम सोचते हैं कि हम इमॉर्टल है? मैं इसलिए कह रही हूँ
कि हम लोग सब सोचते हैं इमॉर्टल है, क्योंकि हम कोई भी एज पे जैसे ही हम बड़े होते हैं तब से लेके जब तक हम अलाइव हैं, जिंदा हैं, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का सोच के जी सकते। आज मैं ये नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर मेरे को आगे इसके लिए बैंक करना है। आई वॉन्ट टू सेव द मनी, आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम, आई वॉन्ट टू सेव दिस, आई वॉन्ट टू सेव दैट। और उसके चक्कर में हम लोग अपने आप को डिप्राइव करते हैं जो चीजें हमारी बॉडी को आज के डेट में जरूरत है। वी डिप्राइव आवर बॉडी ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाई इवन द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड is praying, begging, asking God to give some kind of सत बुद्धि कि ऐसा क्या मैं करूं जिससे मैं खुश हो सकूं। बिकॉज मुकेश अंबानी हैज अ मिडास टच। वो जो भी चीज को छूता है वो सोने में बदल जाता है, बट हम सोना खा नहीं सकते, सोना पी भी नहीं सकते, और सोने के साथ सो भी नहीं सकते। You get it? And that is the reason why there is so much of discord and disconnect in this world, because genuine affection, genuine love, genuine empathy, authentic self-expression is missing. और वो इसलिए missing है because ये पूरे दुनिया में एक बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ है। It is a complete blind spot. किसी को दिख ही नहीं रहा है, किसी को ये दिख ही नहीं रहा है कि ये लाइफ एक है और हमको गारंटीड मरना है, और वो कब हम मरेंगे ये हमको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। और आज की डेट में हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, वो जरूरत पूरा करना मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि ये मुझे पता नहीं है, इसकी वजह से हम गोल 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 घूमते हैं। It is also called the hamster's wheel. Hamster's wheel, and there is one more hedonic treadmill. Psychology में उसको hedonic treadmill कहते हैं, जिसको हम hamster's wheel भी कह सकते हैं। तो बेसिकली एक साइकिल है जो स्टैटिक है, स्टेशनरी, जैसे जिम्स में होती है ना, दैट काइंड ऑफ अ साइकिल। उसके ऊपर हम बैठ गए और हम साइकिल चलाते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे ना। वी आर नॉट मूविंग अहेड, वी आर इन द सेम प्लेस, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास है, डज नॉट मैटर। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज चेसिंग समथिंग, और वो क्या चेस कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन फॉर द एंटायर डिस्कनेक्ट, बिकॉज व्हेन पीपल आर डन चेसिंग फॉर फेम, मनी एंड पावर, देन दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर ओन लाइफ। और बहुत ही डेस्परेटली हर एक इंसान हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है, इधर उधर, आगे पीछे, पार्टी शार्टी, दारू, सिगरेट, सोशलाइजिंग, बिजनेस, सक्सेस, पावर, मैगजीन में फोटो आ गया, या एक अवार्ड मिल गया, या एक रिवॉर्ड मिल गया। सब लोग डेस्परेटली वैलिडेशन सीख करते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज सीकिंग वैलिडेशन, जो कोई भी किसी को नहीं करता। क्यों कोई भी किसी को नहीं कर रहा है? बिकॉज वो खुद ही अपने आप में इतना ड्रेन्ड हो चुका है इंसान, इतना ड्रेन्ड हो चुका है इंसान कि उसके पास कोई तरीका ही नहीं है आगे बढ़ने का। नाउ व्हाट डज वन डू अबाउट दिस? What does one do about this is one understands that अगर हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, वो ह्यूमन लाइफ को हैप्पी होने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी को हैप्पी होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, और हम हमारी बॉडी को जैसे भी ट्रीट करेंगे वैसे ही हमारी बॉडी हमको रिस्पॉन्ड करेगी। देयर इज नो अदर वे टू डू दिस। इट्स कॉल्ड द कॉज एंड इफेक्ट, द लॉ ऑफ कर्मा। Whatever you do to other people, छोड़ दो। Whatever you do to yourself is what the body will do back to you. अब इसका करना क्या है? इसका ये करना है कि हमको ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि we need to take care of our body, we need to take care of our desires, we need to take care of our dreams, and we need to focus all our time, energy and attention on giving all the love possible to our own body, to give all the time possible
टू आवर ओन सेल्फ, क्योंकि टाइम से ज्यादा एक्सपेंसिव जो टाइम से ज्यादा एक्सपेंसिव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिकॉज वही एक जो चीज है वो कभी भी नहीं रुकता है, टाइम कभी रुकता नहीं है। और हम सबके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है इस लाइफ में प्यार से, अच्छे से, खुशी से जीने के लिए। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स की बॉडी को ज़रूरत होती है। जब वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो बॉडी बीमार हो जाती है और हम उसको डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीट कर लेते हैं। इसीलिए एक चीज़ जो मैंने शायद पहले भी बोली है, बट आई थिंक इस टाइम पे, आज के डेट में, ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए मैं वापस से इसको छेड़ना चाहूँगी। एंड दैट इज़, हम जब बीमार पड़ते हैं ना तो हम दवाई लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। चलो ठीक है, व्हाई? बिकॉज यू डोंट वांट टू फील द पेन। अब जब हमारा ऑपरेशन होता है तो कुछ बॉडी में काट छाट होती है या रिप्लेसमेंट होता है और वट एवर इट मस्ट बी। नाउ जब ये सब चीजें होती है तो हमको पेन किलर्स दिए जाते हैं। मेरी प्रेगनेंसी पे भी मुझे पेन किलर दिया था, तो मुझे वो पेन जो बच्चा पैदा करने का है सरगम के टाइम पे वो महसूस नहीं हुआ। बिकॉज मुझे इंजेक्शन दे दिया था एंड आई डिड नॉट वांट टू बेयर द पेन, क्योंकि मैंने श्लोक के वक्त में वो पेन बेयर किया था और इतना बेयर करने के बावजूद भी मुझे ऑपरेट करना पड़ा। सो जो लेबर पेन मुझे हुआ था वो मैं टॉलरेट नहीं कर पाई और आई रिएक्टेड इन अ वायलेंट मैनर बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट द पेन इन्फ्लिक्टेड ऑन माई बॉडी। अब ये बात हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि इंजेक्शन दो चाहे कुछ भी दो, जो भी पार्ट में आपको पेन हो रहा है वो पार्ट को वो पेन महसूस हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन को ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन तक जो सिग्नल्स पहुंच रहे हैं उसको हमने नम कर दिया है और पेन हमको फील नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। बट जो भी पार्ट को काटा छाटा गया है या जो भी पार्ट के साथ जो भी कुछ किया गया है वो पार्ट को वो पेन फील हो रहा है और वो पेन हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के मेमोरी में घर कर गया है, ऑलरेडी बैठ चुका है। सो आवर बॉडी इज एक्सट्रीमली स्केर्ड, बहुत ज्यादा डरी हुई है हमारी खुद की बॉडी हमारे खुद से। देर इज नो एनिमी आउटसाइड एनीवेयर इन द होल यूनिवर्स। द ओनली पर्सन हु इज नॉट कीपिंग our own body safe is ourselves. And because the body needs safety and security as the top priority, जो उसको नहीं मिल रही है because of modern medicine, we are treating ourselves and our bodies extremely casually. हम बीमारियों को भी extremely casually treat कर रहे हैं because of modern medicine. हमको लगता है कि उसमें क्या हो गया। It's like cancer or a diabetes or a heart problem. We are treating heart disease, cancer, diabetes, hypertension as casually as we used to treat cough and cold. अब that is a problem. Correct? वो problem, obviously वो problem है। और जो इंसान अपनी बॉडी को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता है, जो 99.99% हमारी बॉडी को हम लोग अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते हैं। और बॉडी को खाने के साथ प्यार की ज़रूरत है, हमारे खुद के प्यार की हमारे खुद को ज़रूरत है। एंड लुई हे इज़ अ वेरी वेल नोन ऑथर एंड हील योर लाइफ का उसके पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। एंड शी टीचेस यू हाउ टू लव योर बॉडी। सो आई वुड रिकमेंड, जिसको भी वो कोर्स करना है या उसके बारे में पढ़ना है, ज़रूर पढ़िए। बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी important for you to understand the importance of making your own body your own best friend. हमको हमारी बॉडी को फ्रेंड तो क्या खैर नहीं कहूँगी, हमको हमारी बॉडी को एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करना है। जैसे हम अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे हमको अपने आप को ट्रीट करना है। जैसे हम अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं वैसे हमको अपने आप को ट्रीट करना है और अपने आप को खाना खिलाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी का क्या है बताइए आप मेरे को? आवर माउथ। बाय।
बिकॉज हम यहाँ से बोलते हैं, वी टॉक, राइट, और जो भी हम बात करते हैं उससे सामने वाले को इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर इट मस्ट बी, डज नॉट मैटर, बट वट एवर वी कम्युनिकेट रीचेस द अदर पर्सन, अदर पीपल, अदर ह्यूमन बीइंग्स, उसका जो भी इम्पैक्ट होता है दूसरों पर, वो इज आवर डायरेक्ट कर्मा, एंड जो हम खाते हैं, व्हाट वी ईट एंड हाउ वी ईट एंड व्हाट एक्सपीरियंस वी आर गिविंग आवर ओन बॉडी, एंड दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस वी आर अनअवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हम क्यों हमारे मुंह में जो भी खाना डाल रहे वो डाल रहे हैं, ये हमको पता नहीं है, एक्सेप्टिंग फॉर द रीजन दैट वी हैव टू ईट फूड, so we are eating food. Now, if we eat food just because we have to eat food, then obviously हमारे जो senses है, 5 senses and our 6th sense, वो बोलेंगे, और उनको वो senses के थ्रू हम खाना अंदर खाते हैं और वही senses के थ्रू हमारे words बाहर जाते हैं. It's two way. But in both the cases, we are not in control of ourselves. We do not know what we are doing. We do not know why we are doing. We do not know where we are going with this whole thing. And subconsciously, because हम unaware है, even the richest man is unaware of why you are eating what you're eating, why you're feeding your body what you're feeding your body, and what are you speaking, what are you communicating, and what impact that is having on another human being. ये दोनों ही चीज हमको पता नहीं है. इसी के वजह से 99% problems occur because we don't know. If we are unaware and we are happy being blind, we are happy being, what do you call it, deprived, so be it. It's your choice and you're making that choice. क्योंकि अपनी खुद की चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना हर एक इंसान को. मतलब आप चाहे लो या नहीं लो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू आर फेसिंग डेप्रीवेशन. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डेप्रीवेशन? दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, कि बॉडी को किसकी ज़रूरत है और हम वो ज़रूरत पूरी कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप. अब मुझे कल किसी ने बोला कि तुम जो बोलती हो वो पॉसिबल नहीं है करना, बिकॉज आज की डेट में, आज के इंटरनेट के ज़माने में सबको क्विक फिक्स चाहिए. जैसे बाबा रामदेव ने कपाल भारती सिखाया, जैसे कि किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया, एंड वो क्विक फिक्स होता है. वो क्विक फिक्स तुम दे दो हम लोग को ताकि हम लोग फटाफट कर सकें. व्हाट इज द पॉइंट? आई सेड आई डोंट वांट टू डू दैट वर्क, बिकॉज अगर उससे जेन्युइन इम्पैक्ट इंसान पे नहीं आएगा, जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, then all my time is getting wasted and I'm not interested. I want to do work which is genuinely going to transform human lives. What is, and the person should not feel deprived. For me, that is very important. That any human being who is listening to me should not feel deprived themselves. They should not feel claustrophobic. They should not feel suppressed. That's not okay. मैं एक ही चीज सिखाना चाहती हूँ हर एक इंसान को, विच इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अगर आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, चाहे सामने वाले को या खुद को, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल. तो आपकी बॉडी तो आपको ट्रस्ट कर ही नहीं सकती है ना. जब आपकी खुद की बॉडी आपको ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो आप कैसे खुश रहोगे? सो एनीवे, द पॉइंट इज देयर आर 4 things that the body requires to be happy, which literally have nothing to do with money, fame, or power. Nothing, absolutely nothing. That's 1. 2, body की memories है खुद की, which has nothing to do with your intelligence. It is already existing. Body की memory है बचपन से लेके बड़े होने तक, जो जो experiences हमारे अराउंड हुए हैं और जो जो हमारे सेंसेस ने ऑटोमेटिकली अंदर जो चला गया है, वो ऑटोमेटिकली जा चुका है. उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. जो ट्रॉमा हमारी बॉडी ने अलग अलग टाइम पे एक्सपीरियंस किया है, जिस किसी के भी वजह से, वो जा नहीं सकता है. और द ओल्डर यू गेट, it gets more and more difficult and more impossible
टू मेक दोज चेंजेस। तो आपका कॉग्निटिव माइंड चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, बॉडी की मेमोरीज ऑटोमेटिकली नहीं जा सकती, और इसके लिए कोई भी क्विक फिक्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हमारे इमोशंस है, और वो कोई स्विच नहीं है कि हमने ऑन किया और ऑफ किया। इट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। व्हाट इज पॉसिबल? टू बी अवेयर कि ऐसा है। अब विद दैट अवेयरनेस, अगर आज मैं डिसाइड करती हूँ कि ठीक है, अब तक जो हुआ वो हुआ, आज की डेट से आई वॉन्ट टू लीड माई लाइफ विथ हैप्पीनेस, कैन आई डू दैट? आई कैन ट्राई। Okay. So what does the body need to be happy? Let's read. The body needs safety and rhythm, जो हमने पहले भी डिस्कस किया. The body needs to feel safe with you. Your body needs to feel safe with you. Your body needs to feel that okay, ये मेरा ख्याल रखेगा या रखेगी, और मुझे इससे डर नहीं लगता है। अब आपकी बॉडी को आपसे डर कब नहीं लगेगा? जब आप अपनी बॉडी से बातें करोगे, उसको पूछोगे भैया आपको क्या चाहिए, और आप अपनी बॉडी का बहुत प्यार से जेंटली ख्याल रखोगे। आप अपनी बॉडी से पूछोगे, बातें करोगे, दोस्ती करोगे। व्हेन यू टॉक टू योर बॉडी विल टॉक बैक टू यू। हर एक बॉडी का पार्ट आपसे बात कर सकता है। सेल्फ टॉक से बेटर थेरेपी पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं। सो देयरफॉर लेट अस अंडरस्टैंड दैट बॉडी नीड्स टू फील सेफ विथ यू। एंड जब भी आपको कोई पेन होता है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ भी पेन होता है, हम सबसे पहला क्विक फिक्स ये नहीं करेंगे कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई पॉपअप करेंगे और इंजेक्शंस ले लेंगे या ऑपरेशंस कर लेंगे। नो, नो, दैट इज नॉट द ऑप्शन। हर एक बीमारी का फाउंडेशन, बैकग्राउंड is only and only emotional turmoil which is already captured in your body since times immemorial। जब से भी अंदर पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, और वो अपने आप हील नहीं होने वाला है। हाँ, बट कैसे वो हील हो सकता है? आप ऐसे हील कर सकते हो जब आप एवरी डे कॉन्शियसली अपने बॉडी को के लिए चीजें करो, अपनी बॉडी को पैम्पर करो, अपनी बॉडी के साथ बातें करो, अपनी बॉडी के साथ दोस्ती करो। That is how your body will start trusting you, step by step by step. 2. Rhythm. हमारी बॉडी में एक रिदम होता है। वो रिदम, बॉडी गेट्स यूज्ड टू अ पर्टिकुलर रिदम। हम बिकॉज वी आर इनडिसिप्लिन्ड, हम कभी उठते हैं, कभी सोते हैं, कभी खाते हैं। देयर इज नो रिदम बिहाइंड इट। यहाँ से मैंने कुछ सुन लिया तो मैंने यही खा लिया, वहां से कुछ सुन लिया तो चेंज कर लिया, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। द बॉडी कैनॉट ट्रस्ट यू because the body doesn't know what you are going to do with it next time. बॉडी को पता ही नहीं है, तो obviously there is a problem. So safety and rhythm, which are both missing from every human being's life. People do not make their own bodies feel safe. Feel safe, okay? There is a difference. मैं मेरे बॉडी का बहुत ख्याल रखती हूँ या मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं रोज जिम जाता हूँ, मैं रोज जिम ये करता हूँ, मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं वो। No, absolute no. Body wants to feel happy. Happiness कैसे आती है? जब जो देह को अच्छा लगे वो आ करते। Not what is done by the whole universe. No, that is not happiness. No. Second, nourishment and energy. What is nourishment and energy? Energy is basically nutrition. हर एक खाना जो भी एडिबल है उसमें न्यूट्रिशन होता है, और हर एक ह्यूमन बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स एंड एवरीथिंग दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी बॉडी को बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। उसके बिना बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर ही नहीं सकती है। सो नरिशमेंट and energy. Energy means nutrition. Nourishment does not mean nutrition. Please understand the difference between nutrition and nourishment. Nutrition is food जिसमें nutrients है, और उसके एक particular combination which is mathematics, वो mathematics के हिसाब से हम जो भी अपने body को खिलाते हैं वो खिला। Now what is nourishment? Nourishment is very basic. मेरा मन कर रहा है कि मैं आज खिचड़ी खाऊं, I will go and I will बहुत प्यार से make खिचड़ी for myself and I will feed it. The
satisfaction that you feel by eating that basic khichdi, which is made with your own two beautiful hands, से better nourishment पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं हो सकता है. Nourishment. I suddenly feel like eating gulab jamun क्योंकि मेरा favorite था बचपन में and I've deprived myself of that gulab jamun for years. So I will call for gulab jamun and I will eat that gulab jamun with utmost happiness and satisfaction. So what is entering your body? When it is entering your body, it should enter with that feeling of I want to satisfy my body. Satisfy is the word. I want to satisfy my body. I want to satisfy my feelings. I want to satisfy my stomach. I want to satisfy my guts. I am not afraid of feeding my body what I feel like feeding it. I feel like feeding it. And I feel like feeding it because it is connected to my emotions and not to my brain, which is only listening to the noise in the outside world. But if it is something to do with my emotions, my feelings, then everything that I'm feeding my body is going to have a beautiful, nourishing impact, including a samosa. क्योंकि बचपन में मैं समोसे खाती थी या मैं थिएटर में जाके मूवीज देखते देखते समोसे खाती थी, चिप्स खाती थी, and it was fun. So it is going to help me connect with myself in a very, very beautiful manner. So which is nourishment and energy. Now, connection and love. जैसे मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में बोला, मैं फिर से वही कहूंगी कि ह्यूमन बीइंग्स थ्राइव ऑन ह्यूमन कनेक्शंस. टाइम, जब हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ना कि पार्टी. देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के मूवी देखी, इट इज बॉन्डिंग, ब्यूटीफुल. लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के 3 घंटा बक 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 करी. जैसे हाउ, सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ इट वर्क्स. ओके, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हेन वी आर गोइंग अराउंड विथ ईच अदर, है ना. एनी टू पीपल, व्हेन यू आर फ्रेंडली एंड यू आर अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तभी हम लोग के पास इतनी सारी चीजें होती थी बातें करने को, इतनी सारी चीजें होती थी बातें करने को कि टाइम कम पड़ जाता था. अब जैसे ही आपकी शादी हो जाती है या जैसे ही आप एक दूसरे को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो, दैट इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम अराइजेस, बिकॉज यू स्टार्टेड टेकिंग दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड. अरे इसके साथ तो अभी जिंदगी रहनी है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. अब वो बाद में आता ही नहीं है. सो वेदर यू आर अ रिच पर्सन, वेदर यू आर अ पुअर पर्सन, टाइम से एक्सपेंसिव इस ह्यूमन लाइफ के लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. How do you invest your time and how do you invest your emotions? With whom do you invest your time? With whom do you invest your emotions? Are going to define your happiness is what we need to all understand. Purpose and autonomy. ये fourth thing है जो human beings को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो first, second और third है ना, which is energy, मतलब nutrition and safety and rhythm and connection and love. To be very honest, ये तो animals को भी ज़रूरत है. Because even animals need everything to survive. They also need connection and love. They also need rhythm. They also need nutrition. मतलब सबका अलग अलग है obviously, but everyone needs basic food to survive. Everyone needs love and connection to survive. Everyone, even animals need it. But humans need something lot more than what the animals need, which is purpose and autonomy. What is the meaning of purpose? Purpose का मतलब है जो चीज हमको दिल से खुशी देती है. मुझे जॉब करना है पैसे कमाने के लिए, तो जो जॉब मुझे मिलेगा वो मैं करूंगी और वो जॉब से मैं पैसे कमाऊंगी और अपनी लाइफ को खुश करूंगी. अब क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो मेरे पास बाकी टाइम बचता है, क्या मैं ये पता कर सकती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो करने से मुझे जेन्युइन खुशी मिलती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ सकूं? पर्पस ऑफ लाइफ ऐसा कोई मोटा मोटा भारी भरकम पर्पस नहीं होता है कि मेरे को मास ट्रांसफॉर्मेशन करना है या मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है या मुझे ये करना है या मुझे करना है. नो नो नो, दैट्स नॉट पर्पस.
पर्पस ऑफ लाइफ इज के मुझे गाना गाना पसंद है, और मैं जब गाना गाता हूँ और लोग मेरी तारीफ करते तो मैं खुश होती हूँ या खुश होता हूँ। मुझे पर्सनली लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है, और जब वो खाना खाते हैं और जो सेटिस्फैक्शन मैं उनके फेस पे देखती हूँ, उससे मैं तृप्त हो जाती हूँ। आई फील सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि मेरे पास ये कला है जो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, जिससे मैं दूसरों को खुशी दे सकती हूँ। सो बेसिकली पर्पस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज कनेक्टेड टू गिविंग हैप्पीनेस टू दी अदर। आप दूसरे को हैप्पीनेस कब दे सकते हो? जब आप खुद हैप्पी होते हो वो चीज करने से। उसके बिना आप दूसरे को हैप्पीनेस दे ही नहीं सकते हो। यू कैन नॉट गिव हैप्पीनेस टू एनी अदर ह्यूमन बीइंग इफ यू आर नॉट हैप्पी योरसेल्फ डूइंग दैट थिंग। तो मुझे लोगों को जेन्युइनली खाना खिलाना पसंद है, मुझे मजा आता है, और उसके लिए मुझे पैसा खर्चा करने पड़े, टाइम देना पड़े, तो मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा करना पसंद है। आई लव टू सी दी सेटिस्फैक्शन ऑन other people's faces when I cook food and when I serve food. And I love. That's my purpose of life. And that does give me a reason to wake up every morning. अब सबका पर्पस अपने एम्बिशन से टाइड अप हो सकता है, अपने ड्रीम से टाइड अप हो सकता है, आपके डिजायर से टाइड अप हो सकता है, पर ये हम सबको फिगर आउट करना पड़ता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वन हैज टू फिगर इट आउट। एंड अगर आपको अपना लाइफ का पर्पस मिल जाता है, और ऑटोनॉमी, व्हाट इज ऑटोनॉमी? वेदर एम आई अलाउड टू डू इट। हमारे वर्ल्ड में अलाउड और नॉट अलाउड एक बहुत बड़ी चीज है, एंड जिसकी वजह से 99% लोग कर नहीं पाते। अब कौन अलाउ नहीं कर रहा है? अपना मे बी योर ओन सेल्फ डाउट, मे बी व्हाट सोशल कंडीशनिंग है, मे बी आपके पेरेंट्स, मे बी आपके स्पाउसेस, मे बी इनसिक्योरिटी, मे बी फियर ऑफ सक्सेस, मे बी फियर ऑफ फेलियर, मे बी फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बी कंसिस्टेंट। सो मेनी थिंग्स, बिलियन चीजें होती है जिसके वजह से हम अपने आप को हिम्मत ही नहीं दे पाते हैं चीजें करने की जो हम चाहते हैं। अब ये हिम्मत मैं आपको देना चाहती हूँ, दिल से देना चाहती हूँ, कि प्लीज 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 अपने खुद की लाइफ का पर्पस ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। द पुअरेस्ट ऑफ द पर्सन, वन ऑफ द पुअर पीपल, जो लाइफ में जी रहा है और वो खुश नहीं है। अगर वो खुश है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर वो खुश नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या पर्पस है उस इंसान का? जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ। दिस पर्सन, देयर वाज दिस गाय हु सेड मैं तो यहाँ पे 12-15 घंटे काम करता हूँ और मैं बोर हो जाता हूँ, एंड आई एम सच अ गुड ब्यूटिशियन, बट ये लोग मेरी कदर ही नहीं करते, ये लोग मुझे पैसे ही नहीं देते ढंग से, और मेरा तो जाने आने में ही इतना टाइम निकल जाता है, एंड नॉन स्टॉप ही वाज क्रिबिंग अबाउट इट। अब उसका क्या पर्पस हो सकता है, आप बताइए मुझे? Because he is working whatever 9 to 5 or whatever timing, that person is working, that person is earning the money, and that person is going home and taking care of his family. थोड़े टाइम के बाद उसकी शादी हो जाएंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, एंड ही विल लीड हिज एंटायर डे। अब इसका क्या पर्पस हो सकता है लाइफ का? बताइए आप। आई टोल्ड हिम वेरी सिंपल। आई सेड, अगर आप अपना जो भी काम कर रहे हो, वो काम आप इसीलिए कीजिए बिकॉज आपको करना है। आई आस्क दैट पर्सन, डू यू लाइक टू बी एन ब्यूटिशियन? यस, आई लव इट। ओके, तो अगर आपको ब्यूटिशियन बनना पसंद है और आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको मजा आ रहा है, देन व्हाई आर यू क्रिबिंग अबाउट इट? यू आर गेटिंग पेड टू डू व्हाट यू एंजॉय डूइंग। इसको क्या करना है? इसको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव, नजरिया बदलना है कि आई एम ऑलरेडी डूइंग व्हाट आई लव डूइंग, आई एम ऑलरेडी एंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम ऑलरेडी गेटिंग प्रेज फ्रॉम सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, जो बार बार मेरे लिए वापस आते हैं, और उसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। जॉब इज डन। यू आर एक्साइटेड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू वर्क एवरी सिंगल डे। एक और स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है। एक आदमी होता है जो ट्रक ड्राइवर है। वो अपने
एक दिन संडे को उसके बेटे को छुट्टी होती है, तो कहता है बेटा टुडे आई हैव ह्यूज ड्राइव, इट्स ऑलमोस्ट 18 hours going and coming back, we have to drop a parcel or whatever that container, and क्या तुम मेरे साथ चलोगे? He said okay papa, I'll come with you. So he goes with him. Now the son started driving the truck. अब वो ट्रक चला रहा है और कुछ 4-5 घंटे के बाद बोला पापा आई एम वेरी टायर्ड. नो प्रॉब्लम बेटा, आई टेक ओवर. डैड टुक ओवर द ट्रक एंड वो लोग गए और वापस आ गए. आते ही उसने 4-5 घंटे जो शुरू में गाड़ी चलाई थी वो चलाई थी, उसके बाद उसने नहीं चलाई, उसके बाद उसके पापा ने चलाई और वापस आ गए. जब वापस आए तो बेटा जो है वो एकदम टायर्ड, ही वाज एग्जॉस्टेड, एंड द फादर वाज एक्साइटेड, हैप्पी आफ्टर सच अ लॉन्ग ड्राइव. तो बेटे ने पूछा कि पापा हाउ आर यू सो हैप्पी एंड हाउ कम यू आर नॉट टायर्ड? तो पापा ने बोला तुम बोलो तुमने क्या बोला अपनी मम्मी को जाने के पहले. मैंने मॉम को बोला मॉम आई एम गोइंग टू वर्क एंड आई विल कम बैक बाय इवनिंग. एक्सीलेंट. आई टोल्ड योर मदर दैट डार्लिंग आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइव एंड आई विल कम बैक इन सम टाइम. And I kissed her and I hugged her and I went away to work. So आप देखते हो भी how it works. It's simply a perspective और simply नजरिया. जैसे आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हो, जैसे आप अपनी लाइफ को समझना चाहते हो, जैसे आप अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है. जब you constantly make choices for your own self with your own free will, for your own benefit, of your own happiness, automatically changes होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और इसमें कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू change the way you look at your own self and your own time and your own life. Now, before we close for the day, मैं बेसिक हॉर्मोन्स के बारे में बताना चाहूंगी और वो हार्मोन से क्या होता है और हमारे बेसिक बॉडी की नीड्स क्या क्या है. हमारी बॉडी की नीड्स इज न्यूरोकेमिकल्स ऑफ हैप्पीनेस. डोपामिन रिलीज होता है जब कोई मोटिवेशन, रिवॉर्ड या एंटिसिपेशन होता है. सो डोपामिन गेट्स रिलीज्ड और डोपामिन की जरूरत है बॉडी को, which is quick fix for happiness. Serotonin is mood stability and contentment. Now, serotonin is satisfaction, whereas dopamine is a quick fix, quick dose of happiness. और बॉडी को दोनों की जरूरत है. Oxytocin, bonding, trust and love. When you have intimate relationships where you are confident of being able to love yourself and love the other, is when oxytocin is released, which is the biggest problem of human life today, where oxytocin किसी के भी बॉडी में रिलीज होता ही नहीं है, क्योंकि हम किसी के को ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम का फाउंडेशन इज मिसट्रस्ट. जब मिसट्रस्ट है, और ये जो है वो अधिकतर रिच लोग में सबसे ज्यादा होता है, वेयर दे आर सिंपली नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबॉडी, और ऑक्सीटोसिन नहीं आता है तो ना बॉन्डिंग हो पाती है, ना ट्रस्ट हो पाता है, ना लव हो पाता है. एंडोर्फिन्स, रिलीफ प्लेजर, स्ट्रेस बफर. एंडोर्फिन्स एक टाइप ऑफ क्विक फिक्स हार्मोन ही है, बट बॉडी को इसकी स्पर्ट्स में जरूरत पड़ती है. एक छोटा सा किसी ने आपको तारीफ कर दी, फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट, एंड फॉर दैट मोमेंट यू फील रिलैक्स्ड. ये सबका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन, जो राज कर रहा है हमारे बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे जो आज के डेट में राज कर रहा है वो है कॉर्टिसोल. और वो कॉर्टिसोल ये किसी को भी अंदर आने नहीं देता है, हिलने ही नहीं देता है भाई, बिल्कुल भी नहीं हिलने देता है, एक्सेप्टिंग फॉर मे बी अ फ्यू डोजेस ऑफ डोपामिन, बिकॉज नहीं तो बॉडी मर जाएगी ना.
तो फिर कॉर्टिसोल को प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके पास रहने की जगह नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से कॉर्टिसोल सिर्फ डोपामिन को कुछ कुछ डोजेस में आने देता है कभी कभी, कि चल भाई तेरे को भीख दे दी मैंने टाइप्स। एनीवे, ना साइकोलॉजिकल नीड्स, बिलोंगिंग, ऑटोनॉमी, पर्पस जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, स्लीप, फिजिकल सेफ्टी, movement, touch, exercise, hug, and simple basic human connection between human beings, which is authentic, heartfelt connections and not basic socializing and networking. ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जिस दिन सारे लोग ये बात समझ जाएंगे कि बॉन्डिंग में और सोशलाइजिंग में, जेन्युइन हार्टफेल कनेक्शंस में और नेटवर्किंग में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी अपनी जगह है लाइफ में, इसकी अपनी जगह है, बट ये जगह इतनी भारी हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि ये जगह खाली रह जाती है, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। और हम अपना टाइम कहाँ पे और कैसे इन्वेस्ट करें, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे पर ही डिपेंड करता है, और किसी पे भी नहीं डिपेंड करता है। सो समराइजिंग द एंटायर एपिसोड टुडे, मैं ये कहना चाहूंगी कि डू नॉट डिप्राइव योर सेल्फ, योर बॉडी of the happiness that it needs to live. We all are going to die one day. So please do not die every day in the fear of dying one day. That's all I have to say. Bye bye. Boom, 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 boom.